पूरा सुन्न हो गई हूँ आज मैं काम कर कर। मैं तो पहले से ही सुन हूँ। दोनों का अब लाइफ वो है खत्म है। इसका मैं डाल रही हूँ अचार। अब आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अचार खाने लायक रहे, खराब न होए। ये भगवान, कल की सब्जी को कह रहे हैं केले की सब्जी बनी हुई है। सुबह क्या बना था याद है? सुबह का हाँ, अब याद याद नहीं आ रहा। नहीं, बताना पड़ेगा, याद करना है। आज कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं नमक पकौड़े में तो डाली हूँ, ये कढ़ी में नहीं डाली हूँ। क्या चक्कर के देखना कहीं जलने से दिमाग घूम न गया हो। नहीं ना? मैं करी गाड़ी निकाल दो, बेच दो, कहीं जाना ही नहीं है, हम घर में ही खुश हैं। घर से निकलना ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है। बहुत लोगों का तो पैर टिकता ही नहीं है घर में, हमें हमारा इतना टिकता है कि हम टिक ही जाते हैं। मैडम शीला जी का ये हाथ अभी भी वैसे ही है, तो अब इस सिलसिले में क्या हुआ ना ये क्या कर रहे हैं, अंगूठा क्यों दिखा रहे हो भाई? अंगूठा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने चाय बना लिया है, इसकी धमकी मत देना। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ घर पे देखिए मैं लाया था ये नींबू, और शीला जी इसके ऑपरेशन में लग गई हैं। इसका अचार बनाने का इरादा है। ये छिल रही हैं, घिस रही हैं। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। नींबू घिस रही हूँ, अचार बनाऊंगी। कल नींबू लेके आ गए, कह रहे हैं कि अगर नहीं बनाओगी खराब हुआ तो उठा के फेंक दूंगा। उठा के नींबू फेंक दूंगा। तो मैं जल्दी आज अमावस्या था, ब्लॉग थोड़ा देर से आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि आज वो अमावस के दिन उस रात का भी वो होता है ना, पितरों के लिए जो खाना पीना बनता है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग पितृ देवता लोग हैं उनके लिए सब बना है खाना पीना। पूरी बनी है, सब्जी बनी है, खीर बना है, पकौड़ा बना है। ये सब बना उना के खा के खिला के पितृ देवता लोगों को फिर ये नींबू पे बैठी हूँ। अब ये नींबू छील के इसका काट के इसका हल्का हल्का छिलका उतार रही हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा उतारूंगी। ये कड़ुआ होता है ना थोड़ा छिलका, तो इसलिए छिलका निकाल दूंगी। ये सूख जाएगा, फिर इसको काट के इसमें अजवाइन, काला नमक, भुना जीरा, यही सारी चीजें भून के और सब पीस के और इसमें डाल के काट के बस रख दूंगी। ये गल जाएगा अपने आप, ये दवाई की तरह काम करेगा। थोड़ा मिर्ची भी डालेगा ना? मैंने वैसे कभी बनाया नहीं है, मेरी सास बनाती हैं, लेकिन सास देवरानी दोनों लोग बनाते हैं, तो वो खाली नमक डाल के और गला के रख देते हैं नींबू को, और वो इतने दिनों तक रहता है। कभी चटनी बनाओ ना, धनिया की चटनी में थोड़ा सा नींबू का अचार डाल के पीस दो तो खूब अच्छा हो जाता है, मतलब चटनी बड़ी टेस्टी हो जाती है। तो अचार मेरे पास पहले का भी पड़ा है, तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अजवाइन भून के और थोड़ा जीरा और नमक, ये तीनों चीज़ डालूंगी। लेकिन इसके लिए कांच का चाहिए रखने के लिए, लेकिन मेरे पास कांच का नहीं है, तो मैं प्लास्टिक के डिब्बे में ही रखूँगी। नींबू बहुत ज़्यादा ले आ दिए। छीलने में भी कारीगरी है, देखिए। जैसे अदरक घिसते हैं ना, ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छिलका इसका निकाल देना। ऊपर की मोटी चमड़ी निकल जाएगी। हाँ, एक कड़ुआ थोड़ा कम लगेगा, ये इतना निकल गया इसमें से। ऐसे धो के ऐसे रख दूंगी, सूख जाएगा जब काटूंगी इसको। मित्रों ये देखिए किचन में शीला जी पसीना से तरबतर है। एसी चल रहा है फिर भी थकी पकी सी लग रही है, खराब हो रहा है, क्योंकि सारा काम इन्हीं के ऊपर होता है, पूरी जिम्मेवारी। पूरा सुन्न हो गई हूँ आज मैं काम कर कर। मैं तो पहले से ही सुन हूँ। दोनों का अब लाइफ वो है खत्म है। लाइफ खत्म है भाई, सुनना सपाटा चल रहा है। बताइए। काट लिया इसको धो के, हाँ, छीला था, छील के थोड़े से हवा लगा के काट लिया। मैं भी ये पहली बार बना रही हूँ, बनाया हुआ सास का देवरानी का खाई हूँ, वो लोग बना के देते थे, खाती थी। मैं पहली बार बना रही, क्योंकि मेरे यहाँ छत पे ना कुछ अचार डालने का सुखाने का जगह तो बहुत है, बहुत बड़ा छत है, लेकिन वो बंदरों का और चिड़ियों का डर रहता है। बंदर कैसे भी ढक्कन लगा के रखो, खोल के नुकसान कर देता है, इसलिए इसको शायद धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी थोड़ा दिखा दूंगी, तो इससे मैं इसमें डाल लेती हूँ। और इसमें मैंने वो किया है अजवाइन, ठीक है, और जीरा भून ली हूँ, और एक दो ये हरी मिर्च, लाल मिर्च भी थोड़ा भून ली हूँ। इसमें थोड़ा सा रंग आ जाएगा, और थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च, काला नमक डाली हूँ, और इसको पीस लूंगी। और इसमें सादा नमक भी डालूंगी, इतने नमक से नहीं होगा, सादा नमक डाल के इसको पीस के सादा नमक मिला के इसमें डब्बे में, मेरे पास कांच का नहीं है, इसी डिब्बे में डाल के रखूंगी। बच गया तो भगवान है, मालिक है, नहीं बचा तो मेरा बरसात का सीजन है, थोड़ा धूप तो इसको चाहिए। इतना नींबू का क्या करूँ, हर हर रस निकल रहा है, काटा नहीं जा रहा है। इसमें इतना ही ढक्कन हंसिया लगा के काटी ना,
इसको ऐसे करके काटी, यहाँ रख के। ये भर गया था, मैंने 1 गिलास नींबू का पानी पी लिया। इसमें काट काट के घर घर रस निकल रहा है, काटने में भी। मित्रों, ये नींबू हर जगह तो नहीं मिलेगा, शायद मंडी वगैरह में मिल जाए, और बहुत अच्छा इसका रस है। 4 नींबू मैंने अपने बहुत ज्यादा है और बहुत साइज भी बड़ा बड़ा है काफी। 4 नींबू पड़ोसी को दे दिया। एक ही पड़ोसी मेरे हैं जो खास 2 पड़ोसी हैं। 3 पड़ोसी मेरे बंगाली हैं, वो तीनों लोग बंगाली इसलिए तो मैं बंगला बोलती नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं बंगाली है। हाँ, बंगाली या बंगाली, बंगाली बोल देती हूँ भाई, यही मेरे को आता है। बमगोली नहीं। 2 लोग तो अपने बेटे के पास गए हैं, एक जने अपने बेटी के पास गई है बेंगलोर, 2 जने बेंगलोर गई हैं, एक जने कहीं और बाहर। सभी पड़ोसी वैसे अच्छे वो पड़ोसी सारे मेरे चले गए हैं लोग, उनसे ज्यादा मेरा मेलजोल है। मैंने सामने वाले पड़ोसी को 4 नींबू दे दिया है, 2 नींबू रख दी हूँ क्योंकि पहले से भी 1 पाव नींबू घर में पड़ा है। इसका मैं डाल रही हूँ अचार। अब आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अचार खाने लायक रहे, खराब न होए। नमक इसमें बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा नमक से गलेगा। पीस लिया मैंने, इसमें नमक, सादा नमक और मिला रही हूँ। नमक बहुत चाहिए, नमक ही गलाएगा ना। हाँ, नमक ही गलाएगा। अभी डिब्बा भर गया, अभी इतना पड़ा है, थोड़ा सा नीचे जाएगा तो मैं वो करूँगी। जाएगा तो एकदम थकाथक हो जाएगा। इसके ऊपर से डाल दूंगी। उधर मशीन भी लगाई हूँ, पर्दे उतारी हूँ। पर्दा मेरे से उतरा नहीं, अब उतरवाई हूँ और धो रही हूँ। धुले हुए पर्दे लगा दिया। इसमें मसाला डाल के ऐसे छोड़ दोगे? हाँ, ये गलेगा, नमक से ही गलेगा। कितनी अच्छी महक आ रही है ना अजवाइन का, और उसका ये दवाई के रूप में होता है ना अजवाइन, इसलिए डाली। नींबू भी दवाई है। अब 1 गिलास आपको पानी बना के दूंगी। मेरी देवरानी जरूर मुझे नींबू देती, दीदी ये नींबू निचोड़ के खाने में और खाओ, खाना हजम हो जाएगा। वो मुझे जबरदस्ती आधा नींबू देती थी और खुद भी खाती। नमक और लगेगा क्या? बाद में भी पड़ जाएगा। मिला के जब थोड़ा गल जाएगा, पता चलेगा कि नमक कम है तो और डाल देंगे। आ तो गया सारा। अब ये जो रस है, इसको आपको पानी बना के देती हूँ मैं। रस का पानी? हाँ, नींबू का जो रस बचा है वो कढ़ाई में का। नमक बहुत है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ज़्यादा नमक हो जाएगा तो जहर भी हो जाएगा। गलेगा तो जरा सा, ये आधा डिब्बा हो जाएगा गल के। कितने देर में? कल तक बस हो गया ये काम। ये नींबू काटी हूँ ना, ये सारा नींबू का रस निकला है। ये बह गया है। कटोरी में लगाने के बाद भी इतना ये रस की निकला है। बहुत रसदार। ये देखो इतना कढ़ाई में है। इतना यहाँ के जो छोटे वाले नींबू हैं, ये 4 नींबू का रस ही नहीं निकलता यहाँ वाले में रस नहीं निकलता। अभी 2 नींबू रख ली हूँ। मित्रों, नींबू का अचार दिखाते हैं अभी आप लोगों को। बन गया, कितना घट गया वो। उसके अलावा कढ़ी भी बन रहा है आज, पकौड़ा कढ़ी। दही रखा था ना, हाँ, तो रात के लिए मैंने बना दिया। बिना लहसुन प्याज के बन रहा है। तो इसमें क्या क्या है? सिर्फ बेसन बस ही? बेसन है, थोड़ी धनिया पत्ता डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ, हाँ। और साबुत जीरा है थोड़ा सा, और हल्दी और हींग, ये है बस। हल्दी तो मेन चीज होती हाँ, है। हल्दी पड़ा है, थोड़ा सा हींग डाली हूँ, बेसन में डालते हैं। थोड़ा सा बेसन पतला ही है, बस काम चलाऊं बना रही हूँ। थोड़ा सा ही बना रहे हो सिर्फ? दही रखा था ना, ये घोल के रखी हूँ ना दही। ओ, दही रखा था इस प्याली में ना, 1 प्याली दही रखा था, ये कढ़ी के लिए घोल के रखी हूँ। चावल बना हुआ है और सुबह का वो केले की सब्जी बनी हुई है। नहीं, केला का कल बना था, खा लिए। केले की सब्जी कल खा गए थे हम, बची नहीं है कुछ। हे भगवान, कल की सब्जी को कह रहे हैं केले की सब्जी बनी हुई है। सुबह क्या बना था याद है? सुबह का? हाँ, अब आप बता लेंगे तब मैं बताऊंगी सुबह क्या बना था। अब याद याद नहीं आ रहा। नहीं, बताना पड़ेगा, याद करना है। सुबह तो एकदम से भूल गया मैं। इनको याददाश्त के लिए क्या खिलाऊं, आप लोग बताओ। परेशान हो गई। च्यवनप्राश। सुबह अरबी की सब्जी बनी थी, पूड़ी बनी थी, खीर बना था, और बैगन और घिया का पकौड़ा बना था। अब याद आ गया। पकौड़े अभी पड़े हैं, ये घिया का पकौड़ा है। अरबी की सब्जी ये रखी है अभी, अरबी की सब्जी। बेसन थोड़ा पतला है, इसलिए चपटी चपटी पकौड़ी हो रही, उठ नहीं रही। अभी बेसन डालूंगी ना तो बढ़ जाएगा। सिर्फ बेसन ही है ना, इसमें कुछ और भी डाल के मिक्स करते? प्याज डालते हैं ना पकौड़े के लिए, लेकिन मैं अभी इस टाइम डाल नहीं सकते ना। प्याज नहीं डाल रही हूँ ना मैं, गैस कम था इसलिए जल्दी नहीं हो रहा। इसी कढ़ाई में कढ़ी छौंक दूंगी, इसी तेल में भी। तेल निकाल दूंगी थोड़ा। ये तो बचत अच्छी हो जाएगी फिर। दही रखा था तो मैं बोली वो खा भी नहीं सकते, खट्टी हो गई है, तो मैं इसका कढ़ी बना देती हूँ। फ्रिज में जगह नहीं है, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है, इतना मतलब सब्जियाँ इतनी काट काट के डिब्बों में रख रखी हूँ। मेरे नहीं रहने से भर गई है ना तो। नहीं, ले लिया था ना सब्जी, और अब आज अरबी मंगा के अलग से बना दी। एक सब्जी बनाती थी, मेरा दोनों टाइम हो जाता था। छोटी छोटी पकौड़ी बना दी। तीसरी घानी में 5, तीसरी घानी में 5 पकौड़ी। ये घुल के कढ़ी में चला जाएगा।
पूरे दिन किचन फैला ही रह गया, सिमटा ही नहीं। बाहर के दिन ना कुछ देखिए फूल गए ना, ये अच्छे बने हैं, तीनों 3 तरह के बने हैं। तो मित्रों ये कढ़ी डल गई है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बुरा खबर है कि शीला जी का अंगूठा बहुत जल गया, वो पड़ आई है उसमें, और उस कटोरी में पानी था, पानी में ही तेल डाल दिया इन्होंने। कटोरी ना पता नहीं कैसे उसमें डालते ही पड़ हो गया है। तो मतलब पानी था ना उसमें, पैर से हाँ निकालना हाथ दिखा रही, जिसमें अंगूठा जो है लाल, अंगूठा पूरा तेल में ही हो गया था। ये तो बहुत लाल हो लाल गया। हो गया। काम कैसे करूँगी, मेरे को पहले सबसे पहले काम का चिंता हो जाता तो फ्रीजर के पानी में उसको डुबाना चाहिए ना, इसलिए मैंने जल्दी में कढ़ी छोड़ दिया। जैसे कटोरा ऐसे पकड़ी थी ना, तेल निकाल रही थी, आज जैसे ऐसे करके डाली, तेल था, इस तेल में कड़छुली से इसमें डाली, पड़ कटोरी में पहले से पानी था, उसमें तेल गिरा दिया इन्होंने, और ये पानी था चाहे गीला था, कुछ तो था, और वो तेल बहुत गर्म था। उंगली मेरी उसी कटोरी में डाल के ऐसे ही पकड़ी थी, ऐसे ही कटोरी के, तो ये अंगूठे में ही गया सारा। देखते हैं क्या होगा। बर्तन धोने के लिए दिक्कत बहुत हो जाएगी, कपड़ा तो मशीन में धो दूंगी। ये बहुत लाल हो गया, छाले भी पड़ गए। और भी कहीं जला है? नहीं, यही अंगूठे पे थोड़ा सा। मैं तो डर गया कि पूरे शरीर पर छर चला। कोई बात नहीं, इसीलिए भगवान बोले चल कढ़ी बनाओ और जल तू, आज तुझे जलना है। ये यार ये बहुत बुरी तरह जले हो आप, बाद में पता लगेगा। बर्फ में डाल दिया ना, छाले नहीं, इसी में रहेगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे जलती रहती हूँ, टेंशन करने का नहीं है। मैं थोड़ा सा वही बर्तन का है, जो बर्तन धोती हूँ ना। और वो नींबू कहाँ? नींबू गल गया, पूरा भरी थी ना, तो कितना कम हो गया। अरे इतना नीचे चला गया है। ये नमक का कमाल है, गल के नीचे चला पानी गया। आ गया है उसमें, ये नीचे आ गया है ना, ये पानी भरा हुआ है। वो पानी मैंने अपने देवरानी से पूछा ना, तो करी दीदी खड़ा ही छिलका हल्का हटा के और पूरा खड़े को ही डाल देना था, काटना नहीं था। काटना नहीं था, लेकिन मैंने काट दिया इसलिए कि बहुत बड़ा नींबू था ना। ये छोटे वाले नींबू जो आते हैं ना, उनको नहीं काटना होता। और थोड़ा सा उसमें भी रख दी हूँ, जो 2-3 बच गए थे उस वाले जार में, छोटे वाले में। अच्छा, इसमें नमक डाल के रख दी। तो पानी नीचे आ गया, नीचे से ऊपर तो आएगा नहीं पानी, हिला के खाना पड़ेगा। को रोज हिलाना पड़ेगा, धूप में भी डालना पड़ेगा, लेकिन धूप में कहाँ डालूं, बंदर के लिए। बालकनी में धूप आता नहीं है, रोशनी भी नहीं आती है। उधर गर्मियों में आई है, अब फिर बंद हो गई, खत्म हो गई। कढ़ी पक जाएगी, ऊपर से थोड़ा तड़का मार दूंगी, कढ़ी डाल दूंगी, बस हो जाएगा। इतनी अच्छी मलाई वाली दही थी, मैं बोला चलो कढ़ी बना दूं, क्योंकि कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं 3 दिन खा सकती हूँ कढ़ी को, 3 दिन 4 दिन, 2 टाइम तो पक्का ही खाती हूँ। है ज्यादा भी है ना, ये दूंगी ना, मैं अपने पड़ोसी को दूंगी, वही पसंद करती हैं। एक कटोरी दे दूँ, उनकी कटोरी है, अभी खीर आया है ना, उनकी कटोरी, उनके वहाँ से खीर आया था अभी, उसी कटोरी में मैं कढ़ी डाल के दी। उनके हाथ का खीर भी बहुत अच्छा हाँ, है। बहुत अच्छा बनाती हैं। सामने मेरी फ्रेंड है जो बहुत अच्छा खीर बनाती हैं, आपको बहुत पसंद आती है उनकी खीर ना। वो गुड़, खजूर का गुड़ डालती हैं, खजूर का गुड़ डालती हैं, तो उससे उसका कलर वो आ जाता है, बहुत बढ़िया। गरम बैल था, इसी में डाली हूँ ना बर्फ में, पानी बन गया, ऊपर का हिस्सा जला है। बर्फ जैसे ऐसे कटोरी पकड़ के और करछुल से ऐसे डाली, पानी से निकालते जलने लग जा रहा है। पानी में ही रखो, ताले पड़ेंगे लगता है। जल पड़ेगा, कम नहीं जला है ना, एकदम खोलता कढ़ाई। अच्छा, तेल निकाल लिया, उसके बाद वो जो थोड़ा सा तेल था कढ़ाई में, बहुत जरा सा था, उसमें मैंने हींग डाला, थोड़ी सी जीरा डाला और थोड़ी सी मेथी डाला और 2 सूखी मिर्च डाल के फटाक से वो जो घोल के रखी थी वो डाल दी, और 1-2 कटोरा और पानी डाल दी इसमें। ये चल रहा है, अब इसका तड़का लगेगा बाद में। चला रहे जैसे कोल्हू में, कढ़ाई में बहुत पकाना पड़ता है, गुड़ और रस गन्ने का जब पकाते हैं ना, वैसे हिला के पकाना पड़ता है। बहुत पकाना पड़ता है इसको। उबाल आ जाए तो छोड़ भी सकते हैं, फिर भी उस पर मलाई सी आ जाती है ना, तो इसको मिलाना पड़ता है। और गुड़ में जो मथनी चलती है उसको क्या बोलते हैं? गुड़दम बोलते हैं ना। हाँ, गुड़दम। ऐसे वो लोढ़ा जैसे होता है, उसको ऐसे चलाते हैं। मैंने बहुत देखा है कड़ाहा में। दुआरे पर फूल हो ना, ऊख पे रहो तो वो निकले ना, खोइया उठा के ले आओ, जरा खाती निकले रस, चूल्ही में जरा खाती। बहुत दिन गन्ना का रस निकले, फिर ओके जरावल जाए। बहुत दिन देखे हैं भैया। असली किसानी तो मैंने ही किया है। आलू खोद के खेत से ले आना, टमाटर तोड़ के खेत से ले आना, करेला तोड़ के ले आना। पहले बहुत सब्जी लोग बोते थे हमारे घर में, पता नहीं तुम्हारे गांव में मौर्या लोग हैं ना, लेकिन हम तो नहीं है ना, सब्जी की खेती बहुत तो नहीं। हमारे बाबा थे ना, तो बाबा बहुत करते थे सब चीजें, बहुत बोते थे बाबा मेरे।
किसानी तो असली मैंने देखा, मैंने छाटी वाला मशीन भी चलाया है। और 2 दिन से तो इतनी हालत खराब हो रही, काम ही नहीं खत्म हो रहा है। अब पर्दा खोलवाई हूँ तो सारे पर्दा धोई हूँ, डाली हूँ, तो आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर जैसे पर्दा वर्दा धो के डाल दी, इसमें आ गई हूँ कढ़ी बनाने। उससे पहले नींबू का अचार बनाई हूँ, खाना बनाई हूँ। काम बंद ही नहीं हुआ सुबह से। किचन पूरे टाइम फैला, अभी बन जाएगा ना तब पूरा मैंने साफ सफाई करके बर्तन वर्तन लगा के पूरा किचन क्लीन करके तब चैन से बैठूंगी। अब ये डालना है? नहीं, अभी तो ये उबलेगा, अभी ऐसे उबलेगा थोड़ा देर। तो मित्रों ये तड़का लगने जा रहा है और तड़के में है जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च। क्या हो रहा है, सब कुछ गिर रहा है। इसमें जीरा डालें और हरी मिर्च डाली हूँ और अदरक का पेस्ट। हाँ, घिस के थोड़ा सा अदरक। और इनका हाथ देखिए, हाथ में कोलगेट लगाई हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इनसे पूरा जल के बलबला गया इनका। मिर्ची उर्ची इनसे ही फड़वाई हूँ, तो इसलिए पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मेरा क्या होगा खा लिया। ये थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची है डालूंगी। आज क्या हो रहा है, कड़ी पक गई है, पड़ कर रहे हैं, पकौड़ा पड़ गया इसमें, अभी इसी को पड़ जाएगा। वाह, इतना देर से पानी में डाली थी तो ठीक था, अभी जलन होने लग गई। जो छू रही हूँ वहीं लग जा रहा है ना कोलगेट। सोची थी किचन साफ करूंगी, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर इसको रखूंगी, छोड़ दो इसको, जलन कम होगा तब करूंगी। ढक्कन लगा देती हूँ, इस डिब्बे को फ्रिज में रख देना। वो वाला वो धनिया अदरक का ये डिब्बा वो डिब्बा रखना। आज कुछ हो रहा है। अब क्या हो गया? मुझे लग रहा है मैं नमक पकौड़े में तो डाली हूँ, ये कढ़ी में नहीं डाली हूँ। क्या चख के देखना कहीं जलने से दिमाग घूम न गया हो। नहीं ना? हाँ, नमक तो डाला ही नहीं। वो तो पड़ जाएगा आपसे, क्या करूँ, कैसे भूल हो रहा है मेरा हाथ। वो जलने के चक्कर में भूल गए ना। तो मित्रों ये बहुत बुरी तरह जल गई हैं और जलने के चक्कर में नमक डालना भी भूल गई है। अब मिला दिया मैंने। बाकी चीजें तो बहुत उम्दा लग रही हैं, एकदम फाटाफाटी। सब्जी अभी दिन की बची हुई है। ये तो अरबी की सब्जी है, बिना लहसुन प्याज के है ये भी। ये और कढ़ी से रात को चावल बन गया है। चावल मैंने दोपहर के लिए बनाया, लेकिन कोई खाया ही नहीं। भूख नहीं थी सुबह। पूड़ी और ये गोभी की सब्जी, पकौड़ा, खीर सब खा लिए ना, इसलिए नहीं लगा। चीजें खाने के बाद ना फिर शरीर भारी सी हो गई, जरूरत नहीं पड़ा खाने का। तो मित्रों देखो ये तो पूरा आउट हो चुकी हैं थक पक के, लेकिन काम बहुत कर लिया इन्होंने। चक्कर ये है कि सुबह से बुरा हाल हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ? बाल का तो चलो कोई दिक्कत, पागल की हालत हो रखी है। वो काला भी रहेगा तो कुछ कहेगा थोड़ी ना। पागल की हाल हो रखी है काम के पीछे। अब हाथ जल गया, बहुत टेंशन है। हमारे यहाँ दुर्गा जी बैठती हैं, षष्ठी के दिन बैठेंगी दुर्गा जी। हमारी कॉलोनी में दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, बहुत बढ़िया होता है, बहुत धूमधाम से होता है। बहुत बंगाली फैमिली है और नॉन बंगाली भी कोऑपरेट करते हैं। उसमें जाना है हम लोगों को, और हाथ जल गया, अब कुछ हो नहीं पाएगा। आप लोगों को कढ़ी का क्या नौटंकी दिखाया है मैंने, मैं बहुत दुखी हूँ इससे। हाथ जलने की वजह से ये कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तो मैंने बिना सोचे विचारे कढ़ी बनाना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं आराम से किसी दिन शुरू से सब तैयारी करके कढ़ी बना के दिखा दूँ। तो मना थोड़ी न कर रहा कोई। अब पता है किचन में तेल हो गया था, अभी सब पोंछ के आ रही हूँ। सब फैल गया था ना, पड़ करके जो छींटा पड़ा है ना तेल का। टाइम खराब चल रहा है, 2 दिन से लग रहा है कि पता नहीं क्या करके उठ रही हूँ सुबह, किसको देख रही हूँ भगवान जाने। मेरा काम ही नहीं 2 दिन से खत्म हो रहा है। त्योहार तो आता है तो औरतों के ऊपर मतलब एक समझ लो जो अकेले करने वाला है, मतलब बहुत काम बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन ताकत हो तो हंसी खुशी निकल जाता है, लेकिन जब ताकत की कमजोरी हो जाती है। नहीं, ताकत तो है, ताकत काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, करती रहूंगी, लेकिन जल गया ना इस वजह से। सारा बढ़िया से सेट हो जाता। अब किचन थोड़ा है ठीक कर दिया, लेकिन नीचे तेल का छींटा पड़ा था, उसको सब पोंछ दिया। एक ही हाथ से जो करना है कर दिया। अभी इसको धोऊंगी नहीं ना, क्योंकि अभी जलन कम हुआ है। शुक्र का उस हाथ में नहीं लगा। यही तो काम करती हूँ, बाएं हाथ से तो सारा काम बढ़ती है तो काम करती है। इसी से तेल निकाल रही थी, इस हाथ में कटोरी पकड़ के डाल रही थी, तो यही जला। पहले भी यही जला था, ये छाले पड़े थे बहुत मोटे, गोल सा, जैसे संभावना पड़ा था वैसे ही पड़ा। उसी में काम करते करते वो फूट गया, ठीक हो गया। काम चला ली, इसका भी चला ही लूंगी, हो जाएगा ठीक। किचन में रहते हैं तो जल ही जाते हैं, कभी कढ़ाई चिपक जाएगी, इधर जल जाएंगे, कभी कहीं जल जाएंगे। टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। दिन भर एसी चला के रखना पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत घर में गर्मी हो रही है, पागल हो जा रहा है। पूरे दिन एसी चल रही है तभी चैन आ रहा है। अब 2 हफ्ते और मान के चलो भाई। इस पूजा के टाइम पे तो बड़ी गर्मी लगती है, क्योंकि मुझे याद है कि हम दुर्गा पूजा से वहाँ से आते हैं ना, घर में आते
अगर साड़ी पहन के जाते हैं तो घर में आते ही खोल खाल के फेंक के बैठते हैं। पूजा पंडाल से ना। हाँ, इतनी गर्मी लगती, आते आते हालत खराब हो जाती वहीं से, वहाँ से यहाँ तक आते आते। इस साल तो मेरी कई सहेलियां नहीं है, इस साल मजा नहीं आया। ग्रुप में सब चले जाते, फिर खाना ना भोग खा के आ जाते वहाँ से। लेकिन अब की कोई नहीं है, कि हम ही हैं, हमारे सामने वाले हमारे पड़ोसी और एक ऊपर है, ये 3 जने ही हैं। सामने पड़ोसी को भी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनको भी नहीं मिलेगा, बच्चा घर में है तो कहाँ टाइम मिलता है। जाएंगे 1-2 दिन, हम दोनों चले जाएंगे, आप भी चलना। मैं भी चला जाऊंगा, भूख खा के आएंगे। बोलते हैं ना, लबड़ा बोलते हैं ना खिचड़ी को, खिचड़ी लबड़ा। एक दोस्त तो मिला था, मिक्स सब्जी मिलता है और खिचड़ी। एक दोस्त मिला था, वो हालचाल ले रहा था। अभी आज जब आ रहा था मैं उधर से पार्किंग से, गाड़ी चला के, गाड़ी को जाके 8 दिन में 10 दिन में स्टार्ट करना पड़ता है। 4 दिन में 4 दिन में उतना दूर पैदल जाके स्टार्ट करके आते हैं। मैं करी गाड़ी निकाल दो, बेच दो, कोई जरूरत नहीं है हमें गाड़ी की, कहीं जाना ही नहीं है, हम घर में ही खुश हैं। घर से निकलना ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है। बहुत लोगों का तो पैर टिकता ही नहीं है घर में, उनको घूमना ही चाहिए। हमें हमारा इतना टिकता है कि हम टिक ही जाते हैं। चिपक जाता है, चिपक जाते हैं। लेकिन चलेंगे ना दुर्गा पूजा में कहीं घूमने चलेंगे, लेकिन गाड़ी कहाँ लेके जा पाएंगे? गाड़ी ले जाएंगे, थोड़ा दूर खड़ी करनी पड़ेगी, भीड़ होती है ना इतनी। तो मित्रों देखिए, मैडम शीला जी का ये हाथ अभी भी वैसे ही है। तो अब इस सिलसिले में क्या हुआ ना, ये क्या कर रहे हैं, अंगूठा क्यों दिखा रहे हो भाई? अंगूठा दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने चाय बना लिया है, इसकी धमकी मत देना। अंगूठा दिखा रहे हो? नहीं, अभी अंगूठा दिखा के ना बैठ के खाऊंगी ना, ये दिखा रही हूँ कि अब मुझे बैठ के ही मिलेगा, मैं बैठ के खाऊंगी। बैठ के चाय मिला है तो मित्रों ये चाय मिल गई है, और चाय का कलर बहुत अच्छा है। अच्छा है चाय, चीनी नाम का है, बस वही चाहिए, बस अच्छी है चाय। चीनी तो वो प्रसाद वाली मिश्री थी, उतना ही डाला था, अलग से चीनी नहीं डाला मैंने। बहुत अच्छी बनी है, बस यही कहते हैं। पहले ये चीयर्स करना था ना, करो करो। नहीं, वो कच्चा नहीं लगता, हम देसी लोग हैं, हम नहीं करते चीयर्स। देसी लोग हैं तो ये क्यों सब नहीं करते, ये विदेशी काम थोड़ी ना, ऐसे ही कर लेता मैं। चीयर्स। फालतू चले नहीं अच्छे लगते, कई बार करवा दिए हैं मुझसे। बहुत अच्छी बनी है, बस यही होता है कि चाय में अगर चीनी न हो, मजा आ गया, तो चाय का मजा कम आता है। चाय में नहीं, लेकिन हमारे जो चीनी का टेस्ट है वो तो कम वाला ही है ना। हाँ, तो वो तो बना ही है, नाम का है, बस कह सकते हैं दूध की मिठाई है। दूध का मिठास है। हाँ वही लग रहा है, कुछ पड़ा है ये नहीं लग रहा है। मिश्री थोड़ी सी थी, मैंने एक बार देखा तो था कि डालने का, फिर वो ध्यान से उतर गया मेरे। बहुत ही अच्छी बनी है, खूब पकी है चाय। कम से कम 5-6 उबाल दिया है मैंने। तो मित्रों जैसा कि आपने देखा कढ़ी बनते हुए, ये कढ़ी है देखिए। अपने में मैं मिर्ची ली हूँ। अच्छा। मैं मिर्ची डाली हूँ, मैं नहीं डाली। मुझे मिर्ची चाहिए, मुझे मिर्ची नहीं। तो ये आ गया चावल, कढ़ी, और ये अरबी की सब्जी जो दिन में बनी थी, ये खाएंगे हम। आराम लग रहा है थोड़ा, कोलगेट अभी धोई हूँ ना। अब तो मित्रों ये ले लीजिए आप लोग, कढ़ी पकौड़ी और चावल आप लोग खाइए, भोग लगाइए। सबसे पहले आप लोगों को ये रहा। अभी कैसा रहा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छी बनी है, और आपकी कृपा है कि आप नमक भी थोड़ा बढ़ा के ही डालती हैं। हाँ, चावल से खाना है तो ना। नमक डालने से थोड़ा चटकार भी हो गया है। अरबी थोड़ा करी वाली है ना, चावल के साथ मजा आ रहा है। हाँ, पूरी के लिए बनाई थी ना, तब बच गया था। आधा किलो अरबी बनाई, सुबह खाए वही खा के हैं। अभी हम लोग खाना दोपहर में नहीं खाए, लंच नहीं किए हम लोग, अब सीधे ही खा रहे हैं। हम 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो मित्रों ये रहा आज का हमारा ब्लॉग। आज यहाँ ब्लॉग का समापन करना चाहेंगे हम। आपको ब्लॉग कैसा लगा उसके बारे में फीडबैक जरूर दें, और डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शीला के शंकर को। यहाँ देखिए ये क्या कान कपवा रही हैं। कान नहीं, बाल चिपका है, गर्मी से आ रही, बर्तन धो के, और आते ही आप पंखा बंद करवा दिए। राधे राधे, नमस्कार, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।